हेलो फ्रेंड्स। आज हम याद करेंगे कंपाउंड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो उसके यूज़ थे। तो उसमें बहुत सारे मेटल्स और उसके कुछ कंपाउंड बच गए थे। तो ये पार्ट 2 रहेगा। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो में पार्ट 1 हमने किया था, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव है अपना याद करना। ये सारा हमने कर दिया था, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मोअर सॉल्ट। अगर आप पिछला वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा ये सब। अब स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम मेटल्स। अभी बहुत सारे मेटल्स बाकी हैं, तो उसके कुछ कुछ फैक्ट्स देखने हैं जो कि पूछ सकता है कभी भी, मतलब कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम में, तो ये फैक्ट याद होने चाहिए। और आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो ये सारे फैक्ट्स को मतलब जुटा पाना ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ से फटाफट कर लेंगे, जब दिया हुआ तो क्यों प्रॉब्लम करना है कोई भी चीज़ का। तो याद करते हैं। जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होता है? ये रैट किलिंग में हेल्प करता है। क्या? जिंक सल्फाइड। तो रैट को किल करना है तो क्या यूज़ करेंगे? जिंक सल्फाइड। तो रैट, रैट आया, छोटा कर देते हैं। रैट किलिंग, रैट किलिंग किसके लिए? रैट अगर किलिंग करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड याद रखेंगे, जिंक सल्फाइड यूज़ करेंगे रेड किलिंग के लिए। फिर वुड फर्नीचर आर कोटेड विद जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट्स। ठीक है ना। तो अगर पूछता है कि वुड फर्नीचर को टर्माइट से बचाने के लिए किससे हम लोग कोट करते हैं, तो जिंक क्लोराइड से। जिंक क्लोराइड से मतलब वुड फर्नीचर, वुड फर्नीचर ऐसे याद रहेगा ना, वुड फर्नीचर है, टर्माइट से बचा रहे हैं। ठीक है, टर्माइट से। तो हमने रेड किलिंग के लिए क्या यूज़ किया था? जिंक सल्फाइड। जिंक क्लोराइड वुड फर्नीचर में यूज़ करते हैं टर्माइट से बचाने के लिए, खटमल वटमल जो होता है उससे बचाने के लिए। को ये क्या बोलते हैं, अपना जो भी वुड है उसको खराब ना करे। एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बींग्स एक डिजीज होता है, वो उसको बोलते हैं विल्सन डिजीज। क्या बोलते हैं? विल्सन डिजीज। तो पूछते हैं कि विल्सन डिजीज कौन सा किसके एक्सेस में होता है? तो विल्सन, विल्सन किसके लिए होता है? विल्सन, विल्सन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है बताइए? जिंक। ठीक है, विल्सन किसके लिए होता है? जिंक बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉपर, 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 कॉपर। जिंक, जिंक करके। जिंक सल्फाइड रेड किलिंग, जिंक क्लोराइड वुड फर्नीचर टर्माइट से बचाने के लिए। विल्सन डिजीज जो है इसका रीजन क्या है? कॉपर, कॉपर का एक्सेस। क्या है? कॉपर का एक्सेस। क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? चलिए बताइए। रेड किलिंग, रेड किलिंग क्या है? याद हो गया हो ना? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो गया। और ये जिंक सल्फाइड हो गया क्या? रेड किलिंग। दूसरा क्या था? कॉपर का एक्सेस से कौन सा डिजीज होता है? कॉपर का एक्सेस है, एक्सेस है बॉडी में, तो क्या होता है? कौन सा डिजीज? विल्सन, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज। ओके, विल्सन डिजीज। और हमने क्या पढ़ा? जिंक क्लोराइड पढ़ा था। जिंक क्लोराइड क्या था, याद है? जिंक क्लोराइड क्या था? जिंक क्लोराइड था कि जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है ना, फर्नीचर्स हैं वुड के, तो उसमें टर्माइट लग जाता है, उसको किल करने के लिए जिंक क्लोराइड का उस पर परत लगाया जाता है या उससे ट्रीट किया जाता है। फिर गल्वनाइज्ड आयरन में जिंक यूज होता है, ये तो पता होगा। जिंक, जिंक यूज होता है। गल्वनाइज्ड आयरन में क्या यूज होता है? जिंक यूज होता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन ये पूछ चुका है बीपीएससी ही। रस्टिंग ऑफ आयरन इन इज अ केमिकल चेंज विच इंक्रीजेज द वेट ऑफ द आयरन। तो इंक्रीज कर देता है वेट ऑफ द आयरन को। क्या करता है? रस्टिंग जो है, रस्टिंग जो है वो वेट को क्या कर देता है? आयरन का वेट, आयरन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है। जिंक सल्फाइड रेड किलिंग, कॉपर एक्सेस विल्सन डिजीज, जिंक क्लोराइड वही फर्नीचर टर्माइट से बचाना है। ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्राइड छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स। याद रखते हैं ये कैल्शियम हाइड्राइड का क्या यूज़ किया जाता है? फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लोथ्स के लिए। क्या? अगर मान लेते हैं कि फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाता है, फायर प्रूफ जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है भाई? तो इसके लिए यूज़ होता है क्या? क्या होता है? कौन हाइड्राइड? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। याद हो गया? याद हो जाएगा ना? कैल्शियम हाइड्राइड नहीं याद नहीं हुआ अभी तक। किसके लिए यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्राइड? तो फायर फाइटर, फायर फाइटिंग क्लोथ्स, फायर मतलब रेजिस्टेंस क्लोथ्स एंड वाटर प्रूफ। कौन सा यूज़ होता है? कौन सा यूज़ होता है? फायर रेजिस्टेंस क्लोथ्स के लिए और वाटर प्रूफ के लिए कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। याद रहेगा ना? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। इसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, इसको कर ही लेते हैं, हटाते हैं। हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, हाइड्रोलिथ।
इसे यूज़ करते हैं वाटर प्रूफ में। कहीं ऑप्शन में दे दिया कि विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स, तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड याद रहेगा। विल्सन डिजीज कॉपर एक्सेस, जिंक क्लोराइड फर्नीचर वाला, जिंक सल्फाइड रैट को मारो, रैट को रैट किलिंग के लिए। रस्टिंग जब होता है तो वेट क्या बढ़ जाता है? आयरन का बढ़ जाता है। वेट क्या हो जाता है? आयरन का वेट बढ़ जाता है। और हाँ, क्या बोलते हैं? वाटर प्रूफ फायर रेजिस्टेंस क्लोथ बनाता क्या? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है याद रहेगा। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड क्या फायर रेजिस्टेंस क्लोथ के लिए? कैल्शियम हाइड्राइड, क्लियर। चलिए, फ्लैशबल मैग्नीशियम वायर इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ गैस O2 के प्रेजेंस में रखा जाता है। ये गलत दिया हुआ है, पता नहीं इसमें लूसेंट में, तो आप याद रखेंगे O2 के प्रेजेंस में रखा जाता है, ठीक है ना, O2 के प्रेजेंस में रखा जाता है, क्लियर। जो फ्लैशबल मैग्नीशियम वायर होता है ना, वो इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ O2 गैस। टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल बिकॉज इज लाइटर देन आयरन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस याद रख इतना। फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो एलिमेंट होता है पेरियोडिक टेबल, उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, याद है, बिकॉज इट्स हाइड्रोक्साइड्स आर अल्काइन अल्कालाइन, वेयर सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो याद रख, सेकंड ग्रुप को अर्थ बोलते हैं और फर्स्ट ग्रुप को अल्कालाइन मेटल बोलते हैं, याद रहेगा। अल्कली मेटल्स, फर्स्ट को अल्कली और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ, फर्स्ट को अल्कली और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ। तो विल्सन बता दीजिए अभी, चलिए रिवीजन कर लिया जाए बिना देखे। विल्सन किसके लिए था? विल्सन याद आ रहा है? किसके एक्सेस से होता है? ओके, और बताइए, विल्सन हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर टर्माइट से बचाना मुझे, क्या यूज़ करते थे हम लोग? क्या यूज़ करते थे? जिंक क्लोराइड, ओके। और क्या पढ़े हम लोग? रस्टिंग में क्या होता है? वेट घटता है कि बढ़ता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और विल्सन फर्नीचर वाला देख लिए, रस्टिंग देख लिए, और सोचे और क्या पढ़े हम लोग? रिकॉल कीजिए। कैल्शियम हाइड्राइड का यूज़ होता था, कहाँ याद आ रहा है? कैल्शियम हाइड्राइड, वही फायर रेजिस्टेंस क्लोथ्स बनाना, फायर रेजिस्टेंस क्लोथ बनाना है या वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाना, फायर फाइटर्स लोग यूज़ करते हैं। याद आ गया? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया फर्नीचर टर्माइट वाला, विल्सन हो गया कॉपर वाला। और इसको और क्या नाम बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ बोलते हैं ना, हाइड्रोलिथ वाटर प्रूफ क्लोथ्स को, ठीक है। फ्लैश बल्ब O2 के प्रेजेंस में किया जाता है। विल्सन हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड रेड किलिंग, ये भूल गए थे, जिंक सल्फाइड रेड किलिंग, रेड किलिंग। और फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है पेरियोडिक टेबल में? अल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद रहेगा ना, ये देख लीजिए, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्लियर। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं नीचे, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ठीक है। गन पाउडर, गन पाउडर कंटेन 75% पोटेशियम नाइट्रेट एंड 10% सल्फर एंड 15% चारकोल। तो क्या क्या रहता है? पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, सल्फर रहता है और चारकोल रहता है। कौन कौन रहता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, गन पाउडर। तो याद रखते हैं हम लोग याद रखते हैं यहाँ से गन पाउडर। गन पाउडर में क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पहला क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, दो चीज़ याद रखें ना, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट सब जाता रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर और चारकोल, चारकोल, ठीक है, चारकोल, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर और चारकोल, क्या? फिर से एक बार, गन पाउडर में क्या होता है? गन पाउडर में क्या होता है? गन पाउडर में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और क्या होता है? एक तो चारकोल पढ़े थे और क्या पढ़े थे? पोटेशियम नाइट्रेट और एक इधर सल्फर, ठीक है ना, याद रहेगा। ये पोटेशियम नाइट्रेट तो नहीं भूल जाना, क्या था? पोटेशियम नाइट्रेट था, ठीक है, सल्फर था और चारकोल था, क्या था? गन पाउडर। गन पाउडर याद हो गया? गन पाउडर याद हो गया, हाँ। फिर देखते हैं आगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमिक एसिड किसको बोलते हैं? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को। कभी पहचानने को आ जाए तो 3 उसमें क्रोमियम रहेगा, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड। नाइक्रोम वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर, ये निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। नाइक्रोम वायर में क्या क्या होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन। नाइक्रोम वायर, पहले तो हीटर होता है, हीटर में यूज़ क्या होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या क्या चीज़ से बना हुआ है? तो निकल,
क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और आयरन, यही है ना, चेक कर लेते हैं। निकल, क्रोमियम और आयरन, ओके, निकल, क्रोमियम और आयरन। तो किससे बना रहता है, फिर से याद करते हैं। हीटर किससे बना रहता है, नाइक्रोम वायर से बना रहता है, नाइक्रोम वायर से बना रहता है। और क्या रहता है, निकल, निकल यहीं से आ जाएगा, क्रोमियम और आयरन, बस याद हो गया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे गन पाउडर। गन पाउडर में क्या था, अच्छा बताइए, गन पाउडर में क्या क्या था। पोटेशियम नाइट्रेट था गन पाउडर में, याद आया, अभी तो जस्ट पढ़े थे ऊपर, देखिए क्या क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, याद हो गया। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या है, क्रोमिक एसिड बोलते हैं। नाइक्रोम वायर में क्या, कहाँ यूज होता है, हीटर में यूज होता है। और नाइक्रोम वायर में होता क्या है, किससे बना रहता है, निकल, क्रोमियम और आयरन, याद हो गया ना, निकल, क्रोमियम और आयरन। जिंक सल्फाइड भूले नहीं ना, जिंक सल्फाइड ये छोड़ दीजिए, जिंक सल्फाइड रेड किलिंग, रेड किलिंग, याद आया। कॉपर एक्सेस, विल्सन, जिंक क्लोराइड, हाँ ठीक है, फर्नीचर वाला, फायर क्लोथ्स वाला, ये क्या, कैल्शियम हाइड्रेट या हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप को अल्कीन और दूसरा अल्केन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये हो गया। अल्कलाइन में बोल दिया ना, अल्कली बोलते हैं इसको, अल्कली, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ में अल्कली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कली, याद कर लेते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, अल्कली, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली, और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड को अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो बताइए विल्सन, आप तो भूलेंगे नहीं ना, विल्सन डिजीज किसके लिए, कॉपर का एक्सेस, ठीक है। वाटर प्रूफ, हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन। गन पाउडर बता दीजिए जल्दी फटाफट, सल्फर होता है इसमें, नाइट्रिक एसिड, ये नहीं नहीं पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ठीक है, चेक कर लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ठीक है। फिर पोटेशियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं पर्ल ऐश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पर्ल ऐश। पोटेशियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, पर्ल ऐश। तो पर्ल ऐश किसको बोलते हैं हम, पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट को, चलिए यहाँ लिख देते हैं, पर्ल ऐश, लिखिए किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट को, ठीक है, पोटेशियम नाइट, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट को, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट को, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, पर्ल ऐश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्ल ऐश, ठीक है, पर्ल ऐश बोलते हैं, ठीक है। गन पाउडर किससे बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ठीक है। ये हीटर नाइक्रोम से, वायर से, निकल, क्रोमियम, आयरन, हाइड्रोलिथ, वाटरप्रूफ, याद आ रहा है ये। सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कली मेटल होता है। रेड किलिंग, जिंक सल्फाइड, एक्सेस, विल्सन, गन पाउडर हो गया अपना, पर्ल ऐश, पर्ल ऐश, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट, क्या, पोटेशियम कार्बोनेट। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता था, यहाँ कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बन, पोटैश एस, क्या, इसको पर्ल ऐश, पोटैश ऐश बोल रहा हूँ, पर्ल ऐश। पर्ल ऐश में क्या यूज होता है, पर्ल ऐश में क्या यूज होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। हाँ, ये वाइट कलर का होता है, जो कि मतलब वाटर सोलुबल होता है, पाउडर में होता है, मेड बाय बेकिंग एंड प्यूरिफाइंग क्रूड वुड ऐश पोटैश। तो इतना बस याद रख, पर्ल ऐश में क्या यूज होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा क्या याद रखेंगे। ये हो गया जनरल ट्रांजिशन मेटल, कलर, ठीक है, अंदर कंपाउंड्स आर कलर्ड होता है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल उसका कंपाउंड होता है, कलर्ड होता है। जियोलाइट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, याद रखें, जियोलाइट जो होता है ना, वो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है, जियोलाइट, 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 हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करना मुझे, तो क्या यूज करेंगे, जियोलाइट, याद रखना, जियोलाइट, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होता है। हाँ, ये हो गया। सेलेनियम मेटल यूज इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, सेलेनियम मेटल यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। गैलियम मेटल यूज इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या रहेगा, कौन सा लिक्विड मेटल है जो कि लिक्विड रहता है, तो गैलियम। गैलियम कैसा रहता है, गैलियम कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, कहाँ, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, गैलियम, रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, गैलियम, लिक्विड रहता है। और बताइए जियोलाइट, जियोलाइट, जियोलाइट किसके लिए यूज होता था, रिमूविंग, रिमूविंग
हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। और गैलियम लिक्विड होता है किस पर, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है जनरली, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतना ही होता है ना, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब उसी के आसपास रहता है, ठीक है। ये हो गया। पैलेडियम मेटल इज यूज्ड इन द एरोप्लेन, ठीक है, पैलेडियम यूज होता है एरोप्लेन में, जान लिए। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीच ब्लेंड, आ सकता है कभी कि पीच ब्लेंड जो है वो किसका एक तरह से और है, तो रेडियम का, रेडियम पीच ब्लेंड, क्या पीच ब्लेंड, तो पीच ब्लेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ, पीच ब्लेंड। अब यहाँ देखिए जो चीज़ लिखा हुआ है ना पीच ब्लेंड, तो यहीं से रिवाइज करेंगे हम लोग। पीच ब्लेंड क्या, किसका और है, ये किसका और है, किसका और है, रेडियम, रेडियम ना, यस रेडियम का और है, रेडियम का और है, ओके। पीच ब्लेंड किसका और है, रेडियम का और है। अच्छा पर्ल ऐश पढ़े थे, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ऐश है ना, ऐश राख है, कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बन, कार्बोनेट ऐश। जियोलाइट हार्डनेस कुछ रिमूव करने के लिए। गैलियम लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। गन पाउडर पता है कैसे बनता है। हीटर नाइक्रोम वाला पता है, निकल क्रोमियम आयरन वाला, ठीक है। क्लोज कैल्शियम हाइड्राइड वाला, चलिए याद हो गया इतना। फिर आता है वर्ल्ड फेमस एफिल टावर हैज स्टील एंड सीमेंट बेस, चलिए ठीक है। एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। कैडमियम रॉड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, तो कैडमियम किस लिए यूज होता है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए क्या यूज होता है, कैडमियम का रॉड यूज होता है। क्या यूज होता है, कैडमियम रॉड यूज होता है। क्या यूज होता है, कैडमियम का रॉड यूज होता है। तो बताइए पीच ब्लेंड कहाँ से आता है, पीच ब्लेंड और से क्या निकलता है, रेडियम निकलता है। रेडियम और कैडमियम को मिला मत दीजिएगा, रेडियम अलग है, पीच ब्लेंड, ठीक है। कैडमियम यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो डाउन करने के लिए स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को, ताकि रिएक्शन टेक मतलब एक्चुअली अकर कर पाए, ठीक है ना, हो पाए। कैडमियम, रेडियम याद रखना, पीच ब्लेंड, जियोलाइट भी याद हो गया होगा, पोटेशियम कार्बोनेट याद हो गया, पर्ल ऐश बोलते हैं, चलिए ये हो गया। ओनियन एंड गार्लिक हैव ऑर्डर, एक ये कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत फेमस है, सबको याद होगा। ओनियन एंड गार्लिक हैव ऑर्डर ड्यू टू पोटेशियम, तो बताइए ओनियन खाते हैं आप या गार्लिक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो एक ऑर्डर होता है उसमें, एक अलग से मतलब महक होता है उसका, ठीक है ना। तो उसको किसके लिए होता है, क्यों होता है वो, तो पोटेशियम से होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ ओनियन, ओनियन एंड गार्लिक, गार्लिक ओडर, ओडर जो होता है उसका, तो किसके लिए, किसके कारण होता है, तो पोटेशियम कारण होता है। किसके कारण होता है, पोटेशियम कारण। तो पोटेशियम कारण, तो जियोलाइट तो भूल नहीं ना गए ना, पीच ब्लेंड, रेडियम याद है ना, लिक्विड रहता है गैलियम, ठीक है, रूम टेम्परेचर 20-25 डिग्री, क्लियर। ऑक्साइड मेटल, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर द बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है, इसमें कुछ करना है। गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मिलिएबल मेटल होता है, गोल्ड और सिल्वर मिलिएबल होता है, ठीक है। एक हो देखिए मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल मेटल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेलिएबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है ना कि जिसको हिट करें या प्रेस करें तो कोई भी शेप में आसानी से आ जाए विदाउट ब्रेक किए, समझ रहे ना। तो देखते हैं ना, गोल्ड, गोल्ड है, सपोज गोल्ड ले लिए, ठीक है सर, हाँ चलिए लिखे, गोल्ड ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हाईली मेलिएबल रहता है, मतलब आप इसको जैसे मान लीजिए एक ऐसा में दे दिया तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसको पीट के छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये क्रैक नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं मेलिएबल, याद रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ना, इसलिए तो इसका ऑर्नामेंट्स बनता है और अलग अलग शेप में बनता है ऑर्नामेंट्स, और छोटा छोटा, मतलब सोचे ना कैसा नक्काशी किया जाता है उस पर, ठीक है ना। तो गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल है, याद रखेंगे। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, याद रहता है ये, याद रहेगा। मरकरी एंड आयरन प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू अदर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये ठीक है। लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड द मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट, अच्छा लिथियम लाइटेस्ट है और मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट है लिथियम। इन फायर वर्क्स क्रिम्सन रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम, ये याद रखना है, ये जो इंपॉर्टेंट उसको मैं स्टार लगाते जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो फायरवर्क होता है दिवाली में, तो रेड कलर निकलता है ना, क्रिम्सन रेड कलर, तो क्या स्ट्रोंशियम कारण होता है। तो फायरवर्क्स में क्या होता है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम याद रहेगा ना, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स में रेड कलर जो निकलता है किसकी वजह से निकलता है, स्ट्रोंशियम की वजह से निकलता है। किसकी वजह से निकलता है, स्ट्रोंशियम की वजह से निकलता है। तो फायरवर्क्स में रेड कलर किसकी वजह से निकलता है, स्ट्रोंशियम की वजह से निकलता है। फिर आते हैं ग्रीन कलर, बेरियम की वजह से निकलता है, ठीक है। चलिए रेड स्ट्रोंशियम, और ग्रीन कलर क्यों निकलता है फायरवर्क क्रैकर्स में, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्यों निकलता है, बेरियम की वजह से, बेरियम की वजह से, याद रखा बेरियम, बेरियम ग्रीन, बेरियम ग्रीन, आर आर, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम रेड,
ठीक है ना। स्टालिन, स्टालिन खतरनाक था उधर रशिया का डिक्टेटर, तो उसको बोलेंगे रेड, रेड आर्मी। स्ट्रॉन्शियम रेड कलर, और बैरियम ग्राम, ये क्या है, ये ग्रीन, ग्रीन ग्रीन है, बैरियम ग्रीन है, ओके। रियम ग्रीन, इस तरह का कुछ आवाज भी आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये क्या है, बैरियम सल्फेट इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन एज बैरियम मिल, ओके। बैरियम सल्फेट यूज होता है। बैरियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज बैरिटा वाटर। बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बैरिटा वाटर का, ये पूछ दिया, ऐसे तो ऐसा नहीं पूछेगा, बट बैरियम हाइड्रोक्साइड को बैरिटा वाटर। ऑस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल एंड प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट। ये याद रखें, ये बहुत ही फैक्ट है जो कि आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे। ऑस्मियम हेवीएस्ट है और प्लेटिनम हार्डेस्ट है, प्लेटिनम हार्डेस्ट है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज नॉन एज द फ्लावर ऑफ जिंक, इट इज नॉन एज द चाइनीज व्हाइट एंड यूज्ड एज व्हाइट पेंट। तो अगर आ गया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ व्हाइट पेंट, तो जिंक ऑक्साइड याद रखा। व्हाइट पेंट, व्हाइट पेंट की तरह कौन यूज होता है, तो जिंक ऑक्साइड। क्या, जिंक ऑक्साइड, नहीं याद नहीं हुआ। व्हाइट पेंट में कौन यूज होता है, जिंक ऑक्साइड। व्हाइट पेंट की तरह कौन यूज होता है, जिंक ऑक्साइड, ओके। इसको फ्लावर ऑफ जिंक भी बोलते हैं। तो अगर पूछ देगा फ्लावर ऑफ जिंक क्या है, फ्लावर ऑफ जिंक, तो जिंक ऑक्साइड ही है, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड है, ऑफ जिंक क्या है, जिंक ऑक्साइड है। अच्छा, स्ट्रॉन्शियम रेड, रेड रेड, बैरियम ग्रीन, याद आ रहा है ना, बैरियम ग्रीन। तो इधर तो भूल नहीं ना गए। गैलियम लिक्विड में रहता है, पीच ब्लेंड रेडियम, जियोलाइट हॉट वाटर, ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट के लिए, गन पाउडर याद आ रहा होगा, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर चारकोल नाइक्रोम वाला हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर का एक्सेस विल्सन सेकंड, ये जो जिंक सल्फाइड सेकंड बोल रहा हूँ, जिंक सल्फाइड जेडन है, जिंक सल्फाइड रेड किलिंग फर्स्ट, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद हो गया इतना। सिल्वर क्लोराइड यूज्ड एज अ फोटोक्रोमेटिक ग्लास, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, याद रखेंगे, ये पूछ चुका है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड क्या यूज होता है आर्टिफिशियल रेन में, आर्टिफिशियल रेन में क्या यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड। तो आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन में क्या यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड क्या यूज होता है, भूल गए लगता है। आर्टिफिशियल रेन में क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल रेन में क्या यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड याद रहेगा, सिल्वर आयोडाइड। लिखते भी रहे आप, ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप भी लिखते रहें, ये लेक्चर नहीं है, ये याद करने का मेन सीरीज है। लेक्चर तो बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, इसको याद करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड भूल गए आप, सिल्वर आयोडाइड कहाँ यूज होता था, आर्टिफिशियल रेन में। जिंक ऑक्साइड को तो बोलते थे फ्लावर ऑफ जिंक, और पेंट में यूज होता है। बैरियम हाइड्रोक्साइड बैरिटा वाटर बोलते थे, ग्रीन बैरियम। स्ट्रॉन्शियम तो रेड कलर था, याद आ गया। लिथियम लाइटेस्ट है। मरकर गोल्ड और मरकर सिल्वर क्या पढ़ते हैं, गोल्ड और सिल्वर मेलिएबल है, मतलब कितना भी इसको पीटें काटें फिर छोटा ब्रिटल नहीं रहता है, मतलब आराम से मोल्ड हो जाता है हर चीज़ में, ठीक है ना। ओनियन गार्लिक क्यों, पोटेशियम, पोटेशियम यस पोटेशियम। क्यों ऑर्डर, इसका टेस्ट, टेस्ट बोलते हैं ये, ऑर्डर उसका जो महक आता है ना ओनियन का, ये हो जाता है, ठीक है। एक छूट गया, देखिए ये क्वेश्चन। सोडियम पेरोक्साइड इज यूज्ड इन सबमरीन एंड आल्सो टू प्यूरिफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल। तो सोडियम पेरोक्साइड, अगर क्वेश्चन आएगा हॉस्पिटल में जो क्लोज एयर है, जो भी रूम बंद है उसको प्यूरिफाई करना है, तो उसको क्या यूज करते हैं, तो सोडियम पेरोक्साइड यूज करते हैं, याद रखेंगे, बस एक फैक्ट है। तो बताइए, रेडियम, रेडियम पढ़े थे ना, पीच ब्लेंड, हाँ। और और क्या पढ़े थे हम लोग, रेडियम, कैडमियम पढ़े थे, कहाँ यूज होता था, एज ए रॉड की तरह यूज होता था। क्यों, न्यूट्रॉन का स्पीड को कम करने के लिए, कहाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद आया, देखिए यही तो था, यही पढ़े थे हम लोग। कैडमियम यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर। फिर ये सिल्वर नाइट्राइट हो गया, इसके अवार्ड। सिल्वर नाइट्राइट यूज्ड एज अ मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन, ओके ओके, इलेक्शन भी तो हुआ है, तो याद रखना क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। जो इंक होता है ना, जिसको इंडेनेबल इंक बोलते हैं, तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए याद ही रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्शन इंक, इलेक्शन इंक से याद आ जाएगा। ओके, सिल्वर तो याद हो गया आपको। अब आप भूल गए आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, हाँ सिल्वर क्लोराइड, गुड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन। और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड है क्या, सिल्वर आयोडाइड है, जस्ट अ मिनट,
सिल्वर क्लोराइड है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड नहीं है, सिल्वर आयोडाइड है, मैंने गलती बोला। सिल्वर, इसको सही कर लें। आर्टिफिशियल रेन क्या है? आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या है? आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। यही सिल्वर क्लोर नाइट्रेट आ जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक, ये इलेक्शन इंक के लिए, इलेक्शन में जो इंक होता है ना, इंड जैसे अपना यहाँ लगा देता है जो, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। याद हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ऐसा सोचे आप इलेक्शन का वोट देने जा रहे हैं और वहाँ सिल्वर नाइट्रेट का डिब्बा रखा हुआ, वहीं से आपको इंक लगाया जा रहा है आपके जो नाखून है उसमें। तो सिल्वर आयोडाइड, आर्टिफिशियल रन भूलेंगे नहीं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सिल्वर बहुत हो गया, ये वाला बात देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ये तो हो गया ना इलेक्शन के साथ। सिल्वर स्पून इज यूज्ड इन एग, इज नॉट यूज, नॉट यूज बिकॉज इट फॉर्म्स द ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। ये बहुत बचपन से पढ़ते हैं कि सिल्वर स्पून में क्यों अंडा नहीं खाना चाहिए, क्यों सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, ब्लैक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड बना लेगा। ओके, क्योंकि सल्फर रहता है अंडा में, तो सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, ब्लैक हो जाएगा। ओके, हाँ, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, याद रहता है ये तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर से कितना हो गया ना, सिल्वर सल्फाइड, एक वाला याद रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट बोलूँगा तो इलेक्शन इंक वाला याद रहेगा। और एक हमने पढ़ा था सिल्वर, सिल्वर क्या पढ़ा था? क्लोराइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड पढ़ा था किसके लिए? आर्टिफिशियल रेन के लिए। ओके, फिर टू हार्डन द गोल्ड, ठीक है, ये हटा। आयरन पायराइट इज एज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड। और हमने पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था हमने? ये जिंक फ्लावर, जिंक फ्लावर कुछ पढ़ा था ना, चेक कर लेते हैं। जिंक फ्लावर, जिंक फ्लावर, जेडेनो, जेडेनो कुछ तो पढ़ा था, याद आ रहा है? एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था जिंक फॉस्फाइड, ये तो हो गया। एक से विल्सन, विल्सन वाला हो गया। एक जेडेनो पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते थे चाइनीज जिंक या कुछ ऐसा बोलते थे ना, ठीक है। क्रोमियम हो गया, नाइक्रोम वाला पढ़ लिए हैं, पोटेशियम पढ़ लिए हैं, जियोलाइट पढ़ लिए हैं, सेलेनियम गैलियम वाला पढ़ लिए हैं, कोबाल्ट, ओके, सिल्वर कॉपर का, ठीक है, मेलिएबल है, ग्रीन। ओके, मिलता है तो मैं बताता हूँ। ग्रीन कलर क्यों? बैरियम, और ये स्ट्रोंशियम रेड कलर। सिल्वर सल्फाइड एक वाला, सिल्वर नाइट्राइट बता दीजिए। सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इलेक्शन इंक, इलेक्शन इंक। और आयोडाइड आ गया तो आर्टिफिशियल रेन। ओके, हाँ, इसको बोलते हैं फ्लावर ऑफ जिंक, फ्लावर ऑफ जिंक, जेडेनो। वाइट पेंट, वाइट पेंट, वाइट पेंट, वाइट पेंट, जेडेनो, यही भूल रहे थे हम लोग। वाइट पेंट, जेडेनो, भूल कैसे रहे थे? क्या था? वाइट पेंट, वाइट पेंट क्या? जेडेनो, जेडेनो। इसको क्या? फ्लावर ऑफ जिंक, फ्लावर ऑफ जिंक भी बोलते हैं, इसको जेडेनो बोलते हैं। फ्लावर ऑफ जिंक, जेडेनो, याद रहेगा, याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। मरकरी इज केप्ट इन आयरन पॉट बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अमालगम विथ आयरन, याद रहेगा ना। मरकरी को आयरन की कोई अमालगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट, देयर इज अ वेपर ऑफ मर्क्यूरी एंड आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या रहता है? आपके घर में ट्यूबलाइट है ना, ऊपर देखिए अगर है तो मर्क्यूरी और आयरन, मर्क्यूरी और आयरन रहता है। क्या रहता है? मर्क्यूरी रहता है और आयरन रहता है, याद रहेगा। मर्क्यूरी और आयरन रहता है, याद रहेगा। आयरन आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं? फुल्स गोल्ड बोलते हैं। आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं? FeS2। आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं? फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड। आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं? फुल्स गोल्ड बोलते हैं। ट्यूबलाइट में क्या रहता है? मरकरी और आर्गन, भूलना नहीं है। टेट्रा इथाइल लेड, लेड होता है एंटी लॉकिंग, नॉकिंग जो प्रॉपर्टी जो मतलब ऐड करते हैं पेट्रोलियम में, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड यूज होता है, ठीक है। ड्रिंक बिकॉज इट फॉर्म्स पॉइजनस, ठीक है, लेड पॉइजनिंग जानते हैं आप। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लीड एंड टीन, याद रखा। फ्यूज वायर किससे बना रहता है? लेड और टीन से बना रहता है। चलिए, अगर आ गया फ्यूज वायर, फ्यूज वायर किससे बना रहता है? लीड और टीन से। अच्छा, फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? फुल्स गोल्ड। पायराइट, पायराइट होता है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, ओके, आयरन पायराइट, FeS2, आयरन पायराइट, ओके, फुल्स गोल्ड। अच्छा, टेट्रा इथाइल लेड होता है ना, और क्या? फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, लेड और टीन, लेड और टीन, लेड और टीन। आयरन नहीं बोल दीजिएगा, लेड है और टीन है। क्या है? लेड है और टीन है। नहीं नहीं, याद नहीं हुआ अभी तक। लेड है, क्या है? लेड है प्लस टीन है, लेड और टीन है, ओके, लेड और टीन है। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख सकते हैं इसको कि रॉट आयरन जो होता है ना, रॉट आयरन, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है? रॉट आयरन, याद रहेगा, ये याद भी होगा। ओके, फिर देखते हैं
ये छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ते हैं। द मेल्टिंग ऑफ टंगस्टन याद नहीं रखना है। टंगस्टन इज प्रोड्यूस्ड इन देगाना माइन सिचुएटेड इन राजस्थान। अब याद रखें, कहीं दे दिया देगाना माइन, ये कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये किसके लिए माइन है? देगाना माइन किसके लिए है? देगाना माइन राजस्थान में टंगस्टन के लिए। राजस्थान में टंगस्टन के लिए क्या है? देगाना माइन राजस्थान में टंगस्टन के लिए देगाना माइन। चलिए लिख देते हैं इधर कहीं, देगाना माइन, देगाना माइन। तो ये आर्टिफिशियल रंग भूला है ना, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्राइड तो याद रहेगा ना, इलेक्शन वाला इंक। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड एग, एग वाला जो ब्लैक हो जाता है अगर सिल्वर स्पून से खाए तो, अंडा। ग्रीन कलर बैरियम, स्ट्रोंशियम, फायरवर्क्स। और फुल्स 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 क्या? आयरन पायराइड। फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड, फुल्स आपको नहीं बोल रहा हूँ, फुल्स गोल्ड किसको? आयरन पायराइट, फुल्स गोल्ड आयरन पायराइट। ओके यस। अब देखते टू प्रिवेंट ऑक्साइड टंगस्टन। ओके, टंगस्टन एयर इज रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक, एयर क्यों रिमूव करेगा? टंगस्टन रिएक्ट कर जाता है जी। और अभी पढ़े थे ना टंगस्टन कहाँ? देगाना माइन, देगाना माइन नहीं बोलना है, देगाना माइन कहाँ है? देगाना, देवगन याद रखें ना, देगाना माइन टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए, टंगस्टन के लिए। ओके। जिरकोनियम मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है हटाओ। जिरकोनियम ये हटा देते, कैपेबिलिटी ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स हो दिया। हाँ, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। जिरकोनियम, कैडमियम, बोरॉन हैव देयर कैपेबिलिटी ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स। ये भी न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली अभी एडीओ में या एपीओ में क्वेश्चन पूछा था कि कौन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है? जिरकोनियम, कैडमियम, बोरॉन याद रखेंगे। और उधर हम लोग कैडमियम ही पढ़े थे ना, जिरकोनियम, कैडमियम, बोरॉन, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ठीक है, तो ये पूछा है अभी एपीओ में, अभी 2026 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन, ठीक है। हाँ, फिर और क्या इंपॉर्टेंट है? मोज़ैक गोल्ड है। फुल्स गोल्ड समझ गया ना, आयरन सल्फाइड पायराइट। और स्टेनियस सल्फाइड जो होता है ना, स्टेनस सल्फाइड इसको बोलते हैं मोज़ैक गोल्ड बोलते हैं। क्या? मोज़ैक गोल्ड। इट इज यूज्ड पेंट में यूज होता है। टिन शोज द एलोट्रॉपी। ओके, बस इतना याद रखें। स्टेनस सल्फाइड, मोज़ैक गोल्ड याद रखें। याद रहे तो ठीक है, बट कितना गोल्ड गोल्ड, बस फुल्स गोल्ड याद रखें, कुछ कुछ चीज़ छोड़ना भी पड़ेगा। बैरियम सल्फेट इज यूज्ड एज अ बैरियम मिल इन एक्सरे ऑफ स्टोमक। तो बैरियम सल्फेट अगर पूछ दिया कि बैरियम, और पीछे भी पढ़े थे हम लोग कि कौन यूज होता है अगर एक्सरे ऑफ स्टोमक हो रहा है, तो बैरियम मिल की तरह कौन यूज होता है? तो बैरियम सल्फेट यूज होता है। कौन यूज होता है? तो बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, सल्फेट यूज होता है क्या? स्टोमक एक्सरे, स्टोमक एक्सरे एज अ मिल, एज अ मिल, बैरियम सल्फेट। चलिए अब हो गया। क्रिम्सन रेड कलर प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग क्रैकर, अभी बता दिया था, रेड कलर स्ट्रोंशियम। ये हो गया। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, बिस्मथ जो होता है इंडिपेंडेंट स्टेट में क्यों मिलता है? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, पता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी नोबल मेटल है, याद रखेंगे। गोल्ड भी नोबल मेटल ही है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड मर्क्यूरी ये नोबल मेटल्स है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलिएबल, वो रिपीट कर रहा है। मर्क्यूरी एंड आयरन प्रोवाइड मच रेजिस्टेंस, ठीक है, वो रिपीट ही है। हाँ, ग्री साइट, हाँ ये याद रखे। उधर याद है क्या पढ़े थे हम लोग? याद है? रेडियम कहाँ, कौन सा और से आता है? पिच ब्लेंड। और यहाँ देखिए क्या है? ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट ये क्या है? और ऑफ कैडमियम है, कैडमियम। ग्रीनोसाइट किसका है? कैडमियम का। तो एक आ गया पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड, और एक आ गया ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट ये कैडमियम का और है, और ये पीच ब्लेंड रेडियम। कंफ्यूज नहीं, ग्रीनोसाइट, 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 कैडमियम, याद रखना, सीडीएस। ओके। फिर क्या है? ब्रिटानिया मेटल इज एलॉय ऑफ एंटीमनी, कॉपर, टीन। ब्रिटानिया मेटल याद हो तो याद करें, नहीं तो अब इतना और के चैप्टर में हम लोग कर लेंगे इसको। थैलियम, ठीक है, ये सब। टीएम इसका सिंबल होता है, कभी पूछ सकता है थैलियम का सिंबल क्या होता है, तो ऑप्शन में देगा टीएच। अरे यार क्या हो रहा है ये, टीएच दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो टीएम होता है, थैलियम का क्या होता है? टीएम, इसलिए ये दिया हुआ है, कोई एग्जाम में पूछा ही है ये देख लिया हम लोग। अल्कली अल्कलाइन, हाँ। एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यूज्ड टू वाटर प्रूफ स्टेनलेस क्लोथ, ठीक हटाइए। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड होता है, रिएक्ट होता है वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस, तो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता देता हूँ मैं। यूज टू क्रैक, ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम, जो कि फिल करता है क्रैक, जो रेलवे ट्रैक में क्रैक आ जाता है ना, या उसका मशीन पार्ट में, तो उसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है? तो फेरिक ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम होता है, तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है? थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है? तो क्या होता है देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और एल्यूमिनियम, Fe2O3 और एल्यूमिनियम। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है? Fe2O3 और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम,
क्या, एल्यूमिनियम, Fe2O3 और एल्यूमिनियम। तो ये भूल तो नहीं रहा है, ग्रीन कलर बेरियम में, स्ट्रोंशियम रेड कलर, वाइट जेडनो, जिंक ऑक्साइड फ्लावर ऑफ जिंक वाइट पेंट में, आर्टिफिशियल रेन आयोडाइड, दिगाना माइन किसके लिए, किसके लिए था, बताइए बताइए जल्दी। टंगस्टन, टंगस्टन, दिगाना माइन, यस, टंगस्टन, टंगस्टन, ओके। ऑल राइट। एक्सरे के लिए बैरियम सल्फेट यूज़ होता है, एक्सरे के लिए इज यूज एज अ बैरियम मील की तरह यूज़ होता है, एक्सरे के लिए नहीं यूज़ होता है, बैरियम मील की तरह यूज़ होता है बैरियम सल्फेट। ये हो गया, थैलियम हो गया, टीएम इसका सिंबल होता है, टीएम किसका सिंबल है, थैरियम का है, ठीक है। ये देख लिया हमने, थर्माइट रिएक्शन देख लिया, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है थर्माइट रिएक्शन में, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ओके। ऑरिक क्लोराइड, हाँ ये क्वेश्चन है, एनीमिया का डेफिशिएंसी आयरन से होता है, ये तो पता है। ओके। और एक वाइल अगर आयरन का एक्सेस होना तो सिडोरोसिस हो जाता है, सिडोरोस अगर पूछ दिया ना कि सिडोरोसिस जो होता है किसके एक्सेस पर होता है, तो आयरन। और एक और एक्सेस पढ़े थे, विल्सन डिजीज, क्या था वो, विल्सन डिजीज, विल्सन कॉपर था ना। देखिए विल्सन कहाँ पढ़े थे हम लोग, विल्सन डिजीज कहीं तो पढ़े थे ना, विल्सन डिजीज स्टार्टिंग ही में था, कॉपर, याद आया, एक्सेस ऑफ कॉपर, विल्सन डिजीज, ओके। चलिए ये हो गया। फिर ऑरिक क्लोराइड इज टू एंटी वेनम नीडल्स बनाने के लिए, ऑरिक क्लोराइड AuCl2 पहले भी बताया था मैंने, AuCl3 ऑरिक क्लोराइड। लेड एक स्टेबल एलिमेंट, सो इट इज यूज्ड टू राइट ऑन पेपर, लेड से लिखा जाता है पेपर पे। मरकरी को क्विक सिल्वर बोलता है, केप्ट इन आयरन वेसल बिकॉज इट डज नॉट मेक अमालगम विद आयरन। पढ़े थे पिछले बार में, अमालगमेशन नहीं बनाते इसलिए आयरन बॉक्स में रखा जाता है इसको, कंटेनर में, वेसल्स में। और मरकरी को क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर, मरकरी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, मर्क्यूरी को बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, क्विक सिल्वर, मर्क्यूरी को बोलते हैं, याद हो गया। ऑल राइट, अब थोड़ा सा बाकी हो जाएगा। अब देखते हैं, लीड आर्सेनिक एंड एलॉय यूज्ड टू मेक अ बुलेट, कार्बन लीड इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कार्बन का यूज होता है, फाइबर का यूज होता है। लीड आर्सेनिक एलॉय इज एन एलॉय यूज्ड टू मेक बुलेट्स, बनाने के लिए लीड आर्सेनिक का पूछ सकते हैं, बुलेट बनाने के लिए क्या यूज होता है, तो लीड आर्सेनिक यूज होता है, क्या यूज होता है, तो लीड आर्सेनिक यूज होता है। लीड ऑक्साइड को ऑल्सो कॉल्ड लिथार्ज बोलते हैं, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और इट इज यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज ऑफ बैटरीज एंड फ्लिंट ग्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रबर इंडस्ट्री में होता है लीड ऑक्साइड का, जिसको लिथार्ज बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं। ये एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, क्या है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है। लीड ऑक्साइड क्या है, लीड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लीड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथार्ज, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। तो लीड ऑक्साइड क्या है, जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनाएगा विथ बोथ एसिड एंड बेस, ओके। यूरेनियम एक हेवी मेटल, इट बिलोंग्स टू द एक्टिनाइड ग्रुप है, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी बम पता है। अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय जोन मेल्टिंग, ठीक है। ग्रीन कलर सीन देखिए 3 बार आ गया ना, बैरियम ग्रीन याद रहेंगे। और केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर COCl2, पिछला बार भी बताया था ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउडर ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्राइट बोलते हैं, हाइपोक्राइट। एंड मोलिकुलर फॉर्मूला क्लोराइड बोलते हैं, यार गलती लिखा हुआ है, हाइपोक्लोराइट, COCl2 बस याद रखना, COCl2 क्लोर, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इसको है, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम कैन इजिली कट विथ अ नाइफ, ऑब्वियसली सोडियम जो होता है इसको कट कर सकते हैं नाइफ से भी, याद रखिए, ये फैक्ट है, याद रख सकते हो। और ये बहुत ही अगर मतलब वाटर कॉन्टैक्ट में आता है ना तो बिल्कुल ब्लास्ट की तरह आवाज करता है, ठीक है ना, जल जाता है। सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड बाय द एयर और मॉइस्चर, हाउएवर एयर कंटेमिनेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड कवर इट विद एन एडहेरेंट फिल्म ऑफ ब्लैक सल्फाइड। सिल्वर जो होता है ना, एयर और मॉइस्चर से मतलब इम्पैक्ट नहीं होता तो इसलिए तो इतना ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सिल्वर आप देखें, कभी नहीं देखेंगे कि उसमें रस्टिंग हो गया, कुछ ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है ना। और कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड जम जाता है तो ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है ना। उधर भी तो सल्फाइड, ये सिल्वर और अंडा के साथ हम लोग स्पून से खाते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देते थे ना, वही तो ब्लैक कलर बना देता था। तो याद हो गया ना, ये याद हो गया, इसका फॉर्मूला याद हो गया आपको। लिथार्ज क्या, लीड ऑक्साइड है, लीड आर्सेनिक, एसिड और बेस एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। लीड ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक है, लिथार्ज बोलते हैं। और रबर इंडस्ट्री में स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज बैटरी में यूज होता है, लीड ऑक्साइड का यूज होता है।
फिर क्या फ्यूज वायर में क्या लीड और टीन भूले नहीं है, देगाना माइंस टंगस्टन याद हो गया, सिल्वर वायर यस यस, आर्टिफिशियल रेन याद हो, पीच ब्लेंड रेडियम, ग्रीनोसाइड कैडमियम 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 ठीक है, फ्यूज लीड टीन नहीं भूलेंगे नहीं, सिल्वर नाइट्रेट हाँ वही इलेक्शन में इंक हो गया, आयरन पाइराइट गोल्ड फुल्स बोलते हैं, स्ट्रोंसियम कैसा कलर रेड ग्रीन रेड और ग्रीन बैरियम। थर्माइट रिएक्शन में क्या फेरिक ये Fe2O3 और एल्यूमिनियम यूज होता है, यस यस एल्यूमिनियम यूज होता है यहाँ। ओके और क्या यहाँ हमने देख लिया, जिरकोनियम वाला देख लिया हमने, जियोलाइट रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, यहाँ देख लेते हैं जियोलाइट हार्डनेस को वाटर को रिमूव करता है, गैलियम लिक्विड रूम टेम्परेचर पर 20-25 डिग्री में, पीच ब्लेंड रेडियम, ओनियन गार्लिक क्यों क्यों मांगता है, क्यों ऑर्डर देता है, पोटेशियम की वजह से, सोडियम नहीं पोटेशियम, गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटास ऐश 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 कार्बोनेट भूलना नहीं है ये, हाइड्रोलिथ बोलते हैं किसको, कैल्शियम हाइड्राइड को बोलते हैं, ये कहाँ वही फायर क्लोथ्स और वाटर प्रूफ के लिए, जिंक क्लोराइड फर्नीचर वुड, कॉपर एक्सेस विल्सन डिजीज होता है, जिंक सल्फाइड वाइट रैट किलिंग एज ए पॉइजन की तरह, रस्टिंग आयरन वेट बढ़ जाता है, फर्स्ट को अल्कली मेटल सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिंक सल्फाइड याद हो गया, इतना हम लोग कर लिए। ओके थैंक यू, आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट में।